Hey everyone, welcome back to the KP classes. I'm your biology mentor Saima Haider and here is the day 13 of your crash course. हम लेकर आए हैं आपके लिए 15 डेज का क्रैश कोर्स जिसमें हम करवाने वाले हैं आपका इंटायर सिलेबस कंप्लीट. सो हियर इज द कंटेंट जिसमें हम अभी तक डे 12 का क्रैश कोर्स कर चुके हैं, जिसमें हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट कर लिया है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन कर लिया है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, principle of inheritance and variation, molecular basis of inheritance, evolution, human health and disease, microbes in human welfare, biotechnology principle and processes also done. आज जो हम करने वाले हैं वो है हमारा biotechnology and its application in day 13. और आपको प्रीवियस लेक्चर जो है वो हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो आप जाकर के वहां से गो थ्रू कर सकते हैं. ठीक है, आज का जो टॉपिक है उसमें हम क्या क्या चीजें कवर करवाने वाले हैं. तो बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन जो कि हमारी हर एक फील्ड में, चाहे वो एनिमल एग्रीकल्चर फील्ड में हो, एनर्जी इन्वायरमेंट में हो, फूड को कैसे इनहेंस कर सकते हैं, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी में, डायग्नोस्टिक या फिर मेडिसिन, हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल, इस सब में किस तरीके से एप्लीकेशन यूज करते हैं वो आज के चैप्टर में हम देखेंगे. और एंटायर नोट्स आपको मिल जाएंगे. नोट्स को पाने के लिए आपको करना क्या होगा, इफ यू आर एंड्रॉइड यूजर आपको केपी एग्जाम पर आप डाउनलोड करनी है. इफ यू आर आईओएस यूजर आपको क्लास प्लस डाउनलोड करना है, ओआरजी पोर्ट में डालना है ICO, और आपको इस तरीके से क्रेडेंशियल डालने के बाद होम पेज ओपन होगा जिसमें आपको थ्री डॉट्स पे क्लिक करने पे यहाँ पे मिल जाएगा फ्री स्टडी मटेरियल. जिस पे आप क्लिक करोगे तो फ्री कंटेंट मिल जाएगा जहाँ डॉक्यूमेंट्स में आपको सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे सारे ही सब्जेक्ट के. दूसरी चीज, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू गिव द मॉक टेस्ट, आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट भी बिल्कुल फ्री मिल जाएगा. साथ ही साथ सैंपल पेपर प्लस सोल्यूशन भी यहाँ पे अवेलेबल है. तो जिनको सैंपल पेपर, सोल्यूशन, मॉक टेस्ट, डॉक्यूमेंट जो कुछ भी चाहिए आप डाउनलोड कीजिए, आपको मिल जाएगा. लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन, द क्रिटिकल एरियाज ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है, देखो बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल पढ़ लिया कि एक जीन था जो हम चाहते थे हमारे डिजायर्ड जीन को, हमने उसको आइसोलेट किया, फिर उसको हमने अपने डिजायर्ड होस्ट के अंदर डाल दिया, अब वो एक्सप्रेशन देगा. तो इस फिनोमेना, इस प्रिंसिपल का यूज हमने किस किस फील्ड में किया और क्या क्या चीजें इम्प्रोवाइज की वो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं. Providing the best catalyst in the form of improved organism, usually a microbes or the pure enzyme, creating optimal conditions through the engineering for the catalyst to act. ठीक है, downstream processing technologies to purify the protein, organic compound, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन द एग्रीकल्चर. ठीक है, अब हमने क्या किया, वही सारी चीजें कि एक माइक्रोब्स था या फिर एक जीन था हमारा, हमने उसको क्या किया, आइसोलेट किया, जेनेटिकल इंजीनियरिंग का पूरा प्रोसेस फॉलो किया, और अब उनका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ कर रहे हैं वो देखेंगे. ठीक है, तो पहला एप्लीकेशन एग्रीकल्चर फील्ड में देखेंगे. Plants, bacteria, fungi and animals whose gene have been altered by the manipulation are called as genetically modified organisms. तो इसको हम क्या बोलते हैं, GMO. ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया हमने किसी ऑर्गेनिज्म को जिसके अंदर हमने डीएनए या आरएनए इंटरफेरेंस करवाए हैं. ठीक, या इसी को अगर क्रॉप की बात करें तो हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, GMC बोलते हैं. ठीक है, तो क्रॉप्स में भी करा सकते हैं, किसी एनिमल प्लांट्स किसी भी पॉपुलेशन में करा सकते हैं, तो उसको हम ऑर्गेनिज्म बोल देंगे. एडवांटेज क्या है, क्यों जेनेटिक मॉडिफिकेशन हमने प्लांट में कराया. देखो पहले चीज, मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, कोल्ड, ड्रॉट, सॉल्ट, हीट. ठीक है, अगर हमें किसी प्लांट में हमने रेजिस्टेंस की वजह से जो क्या हो रहा था, उनका प्रोडक्शन कम हो रहा था, वो रेजिस्टेंस खत्म कर दिया तो क्या होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होने लगेगा. तो पहला एडवांटेज तो ये है. रिड्यूस द रिलायंस ऑन द केमिकल पेस्टिसाइड्स. ठीक है, कुछ ऐसे हम क्या कर सकते हैं, बायो पेस्टिसाइड्स इंड्यूस करवाते हैं जिससे केमिकल पेस्टिसाइड का यूज क्या हो गया, कम हो गया. ठीक है, क्योंकि केमिकल पेस्टिसाइड उस टाइम तो बहुत अच्छा वर्क करते हैं लेकिन वो क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे एनवायरमेंट को क्या कर रहे हैं, डिक्लाइन कर रहे हैं. तो पहला तो ये हो गया, पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप भी बना ली और कुछ केमिकल ट्रीटमेंट भी नहीं देना पड़ा. फिर क्या है, हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस. ठीक है, कुछ ऐसे जीन का इंट्रोड्यूस करवा दिया जो क्या हो रहा है आपका पोस्ट हार्वेस्ट, मतलब हार्वेस्टिंग के बाद जो लॉस होता है वो भी बच गया उससे. इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ द मिनरल यूसेज बाय द प्लांट, जो उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो इंक्रीज कर दिया. इनहैंस न्यूट्रिशनल वैल्यूज ऑफ द फूड, और फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज
कर सकते हैं। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल लिखा हुआ है जो भी आगे हम पढ़ेंगे, विटामिन ए इनरिच्ड राइस, गोल्डन राइस बनाया क्यों, ताकि उसमें राइस में विटामिन ए जो है वो एडिशनल वैल्यू में मिल जाए। तो एक सबसे पहला जो हमारा प्लांट है वो पढ़ने वाले हैं बीटी कॉटन। सेम लाइक बीटी कॉटन का प्रिंसिपल आपको बीटी ब्रिंजल भी मिल जाएगा, ठीक है। बीटी की और भी वेराइटीज हैं जो इसी प्रिंसिपल पे काम करती हैं। अब बीटी कॉटन को बीटी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बैक्टीरिया की स्ट्रेन ली गई है, बैसिलस thuringiensis, produce protein that kills certain insects such as lepidopteran, tobacco, budworm, armyworm, coloptrids, बीटल जिनको बोलते हैं, एंड डायप्टेरिड्स, फ्लाइज एंड मॉस्किटो, इन सबको किल करता है स्ट्रेन कौन सा आपका, बैसिलस thuringiensis। बैसिलस thuringiensis फॉर्म द प्रोटीन, इसके अंदर एक प्रोटीन बन रहा है, क्रिस्टल फॉर्म में बन रहा है एट पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ। कब बनता है, जब बैक्टीरिया की पर्टिकुलर ग्रोथ हो जाती है उस टाइम पे बनता है। दीस क्रिस्टल कंटेन्स अ टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, ठीक है। ये जो क्रिस्टल प्रोटीन बन रहे हैं बैक्टीरिया के गट में तो कैसे रहते हैं, इनएक्टिवेटेड रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है आपका, ये टॉक्सिन क्या कर रहा है आपके, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बना रहे हैं। These proteins are present in the inactive protoxin form but became active toxin in the alkaline pH of insect gut। लेकिन जब वो इंसेक्ट की गट में जाता है, नॉर्मली ये कैसा है आपका, नॉर्मली पीएच में ये कैसा होता है, प्रोटॉक्सिन है, कोई फर्क असर नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे इसको अल्कलाइन पीएच मिलता है, जो किसको मिलता है, इंसेक्ट की गट में, ये एक्टिवेटेड हो जाता है। द एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड टू द सरफेस ऑफ मिड गट, क्या कर रहा है, ये बाइंड कर रहा है मिड गट के एपिथेलियल सेल को एंड क्रिएट स्पोर, और उसमें क्या करता है, प्रोलिफरेशन करने लगता है, पोर्स जनरेट हो जाते हैं दैट कॉज सेल स्वेलिंग एंड लाइसिस एंड इवेंचुअली कॉज द डेथ ऑफ द इंसेक्ट। तो नॉर्मली ये प्रोटॉक्सिन है, क्रिस्टल फॉर्म में है, इसलिए इसको क्राइप्रोटीन भी बोलते हैं। इंसेक्ट के गट में गया, अल्कलाइन मीडियम पाया, क्या हो गया, एक्टिवेटेड हो गया, जो आपकी एपिथेलियल सेल थी मिड गट की उसको क्या कर दिया, शेक कर दिया उसमें। The specific Bt toxin genes were isolated from Bacillus thuringiensis and genetically transferred to several plants such as cotton। ऐसे जैसे कॉटन में ट्रांसफर किया गया, ऐसे इसको कई सारे प्लांट में ट्रांसफर किया गया है। क्रिस्टल प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ जीन कॉल्ड क्राई, ठीक है। ये जो क्रिस्टल प्रोटीन है, ठीक है, इसको प्रोड्यूस करने वाला एक जीन होता है जिसको हम बोलते हैं क्राई जीन, जो कहाँ पाया जा रहा है, बैसिलस thuringiensis में। द प्रोटीन इनकोडेड बाय जीन, कौन कौन से जीन है आपके, क्राई 1AC एंड द क्राई 2AB कंट्रोल द कॉटन बॉलवर्म्स, किसको कंट्रोल कर रहे हैं ये आपके, कॉटन बॉलवर्म्स को। द प्रोटीन इनकोडेड बाय जीन क्राई 1AB कंट्रोल्स द कॉर्न बोरर। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स आपको बनने चाहिए कि कौन सा वाला क्राई जीन किस जगह पे वर्क कर रहा है, ठीक है, ये दोनों चीजें आपको बननी चाहिए। नेक्स्ट क्या है आपका, पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट। कैसे पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाते हैं, तो नेमेटोड्स पे यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। सेवरल नेमेटोड्स parasitize a wide variety of plants and animals include human beings। A nematode नाम क्या है, Melidogyne incognita infects the root of the tobacco plant and causes a great reduction in yield। ठीक है, क्या कर रहा है, Melidogyne incognita जो है वो रूट ऑफ टोबैको प्लांट को जाके इन्फेक्शन करता है, वहां रूट में क्या करता है, नोड्यूल्स बना देता है, ठीक है, जिससे रूट में प्रॉपर फंक्शन नहीं हो पाता और प्लांट धीरे धीरे डैमेज हो जाता है। तो स्ट्रेटजी कौन सी फॉलो हो रही है यहाँ पे, आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है। और आरएनए इंटरफेरेंस को शॉर्ट फॉर्म में आपको क्या लिखा मिलेगा, आरएनए-आई, ठीक है। प्रिवेंट्स द इन्फेक्शन, process by which double stranded DNA detects sequence specific degradation of mRNA। RNA interference basically है क्या, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आके जितने भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं उनको चॉप ऑफ कर देते हैं, ठीक है। तो यही प्रोसेस यहाँ पे कर रहे हैं, देखो स्टेप दिया हुआ है यहाँ पे, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इज प्रोड्यूस्ड एंडोजेनसली और एक्सोजेनसली यूजिंग agrobacterium vector। nematode specific gene were introduced into the host plant। tobacco plant में पहले से इसको क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए। जब इसको डाला गया तो सेंस एंटीसेंस दोनों आरएनए बन गए, क्या होगा, सेंस एंटीसेंस एक साथ मिलकर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेंगे। दीस टू आरएनएस बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दोनों क्या है, एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री है, टू फॉर्म अ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। और डबल स्ट्रैंडेड
स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा तो कौन सी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, आरएनए इंटरफेरेंस की। The double stranded RNA injected into the host plant from outside is called exogenous double stranded RNA. The double stranded RNA are cleaved into 21, 23 segments, small interfering RNAs or siRNAs by an enzyme called the dicer. ठीक है, यहाँ पे एक एंजाइम होता है डाइसर जो क्या करता है, जो आपके स्मॉल यूनिट्स ऑफ आरएनए होते हैं उनको कट कर देता है। siRNAs are incorporated into the RNA induced silencing complex. RISC बोलते हैं इसको, guided by base complementation of siRNA. The RISC targets mRNA for the degradation. ये जो आपका siRNA गया है, ये जो RISC complex बना है, ये किसको टारगेट करता है, नॉर्मल mRNA ऑफ द नेमेटोड को, ठीक है, और उसको डिग्रेड कर देता है। The consequences was that the parasite could not survive in the transgenic host. अब ये जो टोबैको प्लांट में पहले से डबल स्टैंडर्ड आरएनए था, इसने जाके क्या कर दिया, ये गया और इसने जाके ये रिस्क कॉम्प्लेक्स बनाया, पहले से अब रिस्क कॉम्प्लेक्स मौजूद है, तो जो नॉर्मल एमआरएनए आएगा नेमेटोड का, उसको वो क्या कर देगा, कट कर देगा, डीजेनरेट कर देगा। तो जब एमआरएनए नहीं होगा तो प्रोटीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा, और प्रोटीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा तो रूट में नोड्यूल्स नहीं बनेंगे, ठीक है, नॉट्स नहीं बनेंगे। एक और बात बेटा, वो बच्चे जो बोर्ड के साथ साथ सीयूटी के एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए लेकर आए हैं हम उड़ान बैच, जिसमें हम साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज तीनों ही डोमेन की क्लासेस अवेलेबल करा रहे हैं, जिसमें आपको जीटी एंड इंग्लिश लैंग्वेज भी मिलेगा। साथ ही साथ वो बच्चे जो सिर्फ जनरल टेस्ट और लैंग्वेज की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक स्पेशल बैच है जिसको बोलते हैं सारथी बैच। तो आप हमारे उड़ान बैच और सारथी बैच दोनों में ज्वाइन कर सकते हैं। सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है, तो आप हमारे साथ रजिस्टर हो सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ हियर इज द रिजल्ट ऑफ आवर सीयूटी 2024, जिसमें हमारे साथ जुड़े बच्चों ने अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लिया है। तो आप भी अगर अपने ड्रीम कॉलेज को अचीव करना चाहते हो तो हमारे साथ हमारे उड़ान और सारथी बैच में जुड़ सकते हो, ठीक है। डिटेल जो है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है। साथ ही आते हैं बायोटेक्नोलॉजी के एक और एप्लीकेशन के साथ, इन द मेडिसिन, ठीक है। मेडिसिनल फील्ड में क्या हो रहा है वो देखते हैं। तो मास प्रोडक्शन हो रहा है किसका, ऑफ सेफ एंड मोर इफेक्टिव थेरेप्यूटिक ड्रग्स का, ठीक है। तो ड्रग्स बनाई जा रही है यहाँ पे। रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक डज नॉट इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स एज कॉमन इन द केस ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द नॉन ह्यूमन सोर्स, ठीक है। देखो रिकॉम्बिनेंट जो ये थेरेप्यूटिक ड्रग्स बनाई जा रही है, कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं करती, ठीक है। अगर हम नॉन ह्यूमन सोर्स से लेकर के कुछ दे रहे हैं, जैसे डायबिटीज के केस में, ठीक है, इंसुलिन दिया गया कैटल से निकाल के, तो कुछ लोगों को तो अच्छा रिस्पॉन्स आया, ठीक है, लेकिन कुछ में क्या होगा, एलर्जिक रिएक्शन हो गया। तो ये चीज यहाँ पे नहीं होती है। एट प्रेजेंट अराउंड 30 recombinant therapeutics are made and improved in the human use in the India, ठीक है, ये हो रहा है। अब इसमें एक एग्जांपल है आपका इंसुलिन का, ठीक। तो इंसुलिन क्या किया है यहाँ पे, टेकिंग इंसुलिन एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज, ठीक है। डायबिटीज के लिए क्या होता है, आपका इंसुलिन का डोज दिया जा रहा है, ठीक। इंसुलिन क्या कर रहा है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, ठीक है। अब previously the source of insulin was the slaughtered cattle and the pigs. This insulin caused the allergy in some patient. तो जो ये आपका ये cattle and pigs से दिया गया इंसुलिन, उसने क्या कॉज कर दिया, एलर्जी कॉज कर दिया। Each insulin made up of two short polypeptide chain, chain A and chain B, ठीक है। दो किससे बना है, चेन और चेन बी है, जो आपस में लिंक है किससे, डाइसल्फाइड मिथेन से, ठीक है। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा इस डायग्राम में कि क्या है आपका ए और बी चेन है जो जुड़ी हुई है किससे, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। Insulin synthesized in a pancreas as prohormone, which is single polypeptide with an extra stretch called a C-peptide. Normally जो आपका प्रोहार्मोन बनता है, A, B के साथ एक C चेन भी जुड़ी रहती है। जब तक C चेन जुड़ी हुई है, ये कैसा है, इनएक्टिवेटेड इंसुलिन है। एक्टिवेट होने के टाइम ये कैसा हो जाता है, C वाला चेन रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो कंसेप्ट यहीं से लिया गया आपका हिमुलिन का। सी पेप्टाइड इज रिमूव ड्यूरिंग द मैच्योर इंसुलिन। सी पेप्टाइड को हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं नेचुरल इंसुलिन में। इन 1983 अमेरिकन कंपनी थी इली लिली, ठीक है। इन्होंने क्या किया, प्रिपरेट 2 डीएनए सीक्वेंस। इन्होंने देखा कि भाई सी वाले पेप्टाइड का तो कोई काम ही नहीं है ना, काम कौन कर रहा है, ए और बी। तो इन्होंने बोला केवल 2 पॉलीपेप्टाइड की चेन बनवाओ, ठीक है, corresponding to A and B chains of human insulin, and introduce
द प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई। ए और बी वाली चेन एक्टिवेटेड फॉर्म में बनवाई, ई कोलाई में डाली और क्या किया, प्रोड्यूस किया इंसुलिन चेन को। चेन ए एंड चेन बी प्रोड्यूस सेपरेटली एक्सट्रैक्टेड, दोनों अलग अलग बनवाई गई, ठीक है। फिर उसको एक्सट्रैक्ट किया गया अलग अलग ए और बी को, दोनों को क्या किया गया, कंबाइन किया गया बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड टू फॉर्म मैच्योर ह्यूमन इंसुलिन, और मैच्योर ह्यूमन इंसुलिन बना लिया गया। इसी का नाम क्या है, ह्यूमुलिन, ठीक है। ये क्या है आपका ह्यूमुलिन, जो कि एलर्जिक रिएक्शन नहीं देता है। इसी के साथ आते हैं जीन थेरेपी पे। जीन थेरेपी क्या है आपका, ये हेरिडिटी जो आपके कैरेक्टर्स होते हैं, जो जेनेटिकल डिसीज होती है, उनको क्योर करने का एक वे होता है जिसको जीन थेरेपी बोलते हैं। जीन को इंसर्ट किया जाता है पर्सन की सेल में या टिश्यू में, लेकिन यहाँ पे एक चीज देखी गई कि ये जो आप बोल रहे हो कि किसी भी पर्सन में हम डाल रहे हैं जेनेटिकल डिसीज के लिए, ये एम्ब्रियोनिक कंडीशन में डाला जाएगा, ठीक है। ये उन्हीं सेल पे जाके वर्क करता है, तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही ये जीन थेरेपी कराई जाती है। The first clinical gene therapy was given in 1990 to a 4-year-old girl with adenosine deaminase deficiency। ADA enzymes की क्या थी इसके पास, deficiency थी। क्या करता है, T cells जो होती हैं हमारी, T helper cells होती हैं, उनको मैच्योर करता है, ठीक है। This enzyme is required for breakdown of the deoxyadenosine into the uric acid। Into the absence of ADA, toxic deoxyadenosine is accumulated and destroy the infection fighting immune cell called the T cells and the B cells। ये T cells और B cells को सही से प्रॉपर नहीं बनने दे रहा, ठीक है। This disorder is caused due to the deletion of the gene for adenosine deaminase in the chromosome। क्यों हो रहा था ये डिफिशियंसी, क्योंकि आपका ये जो ADA जीन था वो क्या हो रहा था, आपका डिलीट हुआ जा रहा था, ठीक है, क्रोमोसोम में, तो ये बन नहीं रहा था, तो प्रॉपर फंक्शन नहीं हो रहा था, ठीक। ट्रीटमेंट के लिए क्या किया गया है यहाँ पे, ट्रीटेड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, एंजाइम रिप्लेस टेक्नोलॉजी यूज की गई, ठीक है। लिम्फोसाइट्स WBC से क्या किया गया, जीन निकाले गए और उसको डाला गया, ठीक। ये सारी चीजें की गई, लेकिन ये सारा कुछ का क्या था आपका, एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए था, बार बार इसको करना पड़ रहा था, तो ये सारी चीजें जो थी वो फेल हो गई, ठीक। फिर आया आपका जीन थेरेपी की एम्ब्रियोनिक कंडीशन में अगर हम जीन को उस टाइम पे इंट्रोड्यूस करते हैं तो फिर वो लाइफ टाइम क्या करेगा, सिंथेसाइज होगा। उस बच्ची को तो क्योर नहीं किया जा सका, लेकिन उसके इस बीमारी से क्या हुआ, आगे आने वाली जनरेशन पे जो भी जेनेटिकल डिसऑर्डर है उनके लिए जीन थेरेपी एज अ क्योर बनाई गई, ठीक है। फिर आता है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस पे, जो आपका कन्वेंशनल सीरम से या ब्लड सीरम या यूरिन के थ्रू टेस्ट होते हैं, वो थोड़ा सा कन्वेंशनल मेथड जो भी होंगे वो टाइम टेकिंग होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा अगर जल्दी किसी चीज को फाइंड आउट करना है, अगर आप डायग्नोसिस जितना जल्दी करोगे आप क्योर भी उतना जल्दी कर सकते हो, है ना। तो इसके लिए बनाए गए मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, ठीक है। क्या क्या टेक्निक है, तो पहला है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, फिर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू करते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट जैसे एलाइजा, एड्स के केस में भी पढ़ाया है ये, ठीक है। Very low concentration of bacteria or virus can be amplified and detected by the PCR. It is used to detect genetic disorder. Genetic disorder के लिए भी यूज कर सकते हैं, जो स्टार्टिंग का इन्फेक्शन है उसको भी डिटेक्ट पीसीआर से किया जा सकता है, एम्प्लीफाई करके। पीसीआर इज यूजफुल टू म्यूटेशन इन जीन इन सस्पेक्टेड कैंसरस पेशेंट। पीसीआर का कैंसरस पेशेंट जो है उनके उसमें भी यूज किया जा सकता है। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए टैग्ड विद द रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल, जिनको क्या बोलते हैं हम, प्रोब बोलते हैं, इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज to its complementary DNA in a clone of cell followed by detection using autoradiography। एक टेक्निक होती है आपकी ऑटोरेडियोग्राफी, जिसमें क्या बनाए जाते हैं, आरएनए टैग्ड रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल प्रोब बनाए जाते हैं जो डायग्नोस करवाते हैं, डिटेक्शन करवाते हैं कि जो सेल है उसमें म्यूटेशन तो नहीं हुआ है। The clones having mutated gene enable makes complementary bonding of probe। अगर म्यूटेशन हुआ है तो वो नॉर्मल प्रोब के साथ बॉन्डिंग ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके बेस सीक्वेंस जो है क्या है, अल्टर्ड है, hence not appears in the photographic field। तो वो वहां पे नहीं दिखाई देते, जिससे ये पता चलता है अगर हमारे पास दो आपके पर्सन है ए और बी, ठीक है, प्रोब बनाया, ए वाले का तो कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, दैट मींस इट इज द सेफ साइड, लेकिन जो क्या है आपका बी वाला है उसका प्रोब के साथ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बना, क्योंकि उसके बेस सीक्वेंस चेंज थे, तो वो आपकी ऑटोरेडियोग्राफी में क्या करेगा,
ग्रोथ क्या करता है, रेडियो एक्टिव है तो वो कुछ क्या करेगा, आपका कलर देगा या वो कुछ चमकेगा, कुछ भी ऐसा हो सकता है ना लाइट प्रोड्यूस करके। तो वो सारी चीजें नहीं हो रही तो क्या पता चला कि उसमें म्यूटेशन वहां पे हुआ है। ठीक है, इसके साथ ही हम बुक ऑफ सीरीज लेके आए बोर्ड एज वेल एज सीयूटी एग्जामिनेशन। तो आप ये बुक्स भी ऑर्डर कर सकते हो, आपको ये बुक्स भी अवेलेबल हो जाएंगी। इसका इंफॉर्मेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल जिनमें हम टाइम टू टाइम अपडेट्स देते रहते हैं, क्विजेस डालते रहते हैं, वीडियोस अपलोड करते हैं, आप उसको भी जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ट्रांसजेनिक एनिमल दैट हैव एन एलियन डीएनए व्हिच एबल टू एक्सप्रेस इन इट्स कॉल्ड द ट्रांसजेनिक एनिमल। ठीक है, अब एनिमल के अंदर अगर फॉरेन डीएनए, एलियन डीएनए या डिजायर्ड जीन डाल दिया तो ट्रांसजेनिक एनिमल बन गया, जैसे ट्रांसजेनिक प्लांट बन रहे थे। क्यों बनाया जा रहा है? ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, पहली चीज तो क्यों इसको किया जा रहा है कि जी देखने के लिए कि भाई जीन कैसे रेगुलेट हो रहा है, हाउ द जीन अफेक्ट्स नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, जीन का फंक्शन क्या है बॉडी में, हाउ इट्स अफेक्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, किस तरीके से इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है, इन सारी चीजों को चेक करने के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल बन रहे हैं। द एनिमल्स मेड ट्रांसजेनिक टू नो द बायोलॉजिकल इफेक्ट्स एंड द रिजल्ट। बायोलॉजिकल इफेक्ट क्या पड़ रहा है किसी इंडिविजुअल पे और उसका रिजल्ट क्या होगा, आप सीधे ह्यूमन पे तो ट्राई कर नहीं सकते हो। तो इसीलिए ट्रांसजेनिक एनिमल पे सारी रिसर्च की जाती है। स्टडी ऑफ डिसीज, किसी डिसीज की स्टडी करनी है। ठीक है, मान लो या किसी का ड्रग बनाना है तो क्या करोगे आप, कैंसर का ड्रग कुछ देख रहे हो तो पहले कैंसर पॉज करवाओगे ना, तो इन्हीं ट्रांसजेनिक एनिमल पे क्या होता है, कैंसर पॉज करवाया जाता है। ठीक है, फिर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स अगर आपको बनाने हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन यूज्ड टू ट्रीट एम्फाइसेमा। ठीक है, तो एनिमल से प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करने के लिए भी ये हम प्रोसेस करते हैं। प्रोटीन फॉर ट्रीटमेंट फॉर पीकेयू एंड द सिस्टिक फाइब्रोसिस भी इनमें से एक है। ट्रांसजेनिक काउ रोजी प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोटीन इन रिच मिल्क 2.4 ग्राम पर लीटर ह्यूमन अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन। ये भी क्या है आपका बायोलॉजिकल प्रोडक्ट आप पा रहे हो। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। वैक्सीनेशन सेफ्टी, transgenic mice are being developed and used in the testing the safety of the vaccines before they are used for the human। ठीक है, तो वैक्सीनेशन अब कुछ बना है तो उसको किस पे ट्राई किया जाएगा, ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे। पोलियो वैक्सीन इज टेस्टेड इन द माइस, माइस पे पहले ट्राई किया गया, अच्छा रिजल्ट दिया, फिर उसको क्लिनिकल ट्रायल के बाद कहाँ भेज दिया, ह्यूमन पे ट्राई किया। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, दिस इज आल्सो नोन एज द टॉक्सिसिटी सेफ्टी टेस्टिंग। ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मेड टू नो द इफेक्ट ऑफ टॉक्सिक केमिकल। ठीक है, इसलिए बनवाए जाते हैं ताकि इन पे देखा जाए कि कोई टॉक्सिसिटी का असर तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें केमिकल टेस्टिंग वगैरह इन पे कराई जाती हैं। फिर आते हैं कुछ एथिकल इश्यूज। ठीक है, एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी खोजी गई जिसमें हमने किसी का डीएनए निकाला, उसका जीन आइसोलेट करके किसी दूसरे इंडिविजुअल में डाल दिया। बट क्या ये इतना इजी है कि आप किसी का भी कहीं पे भी डीएनए इंट्रोड्यूस करके कुछ भी बना दोगे? नहीं। तो देयर आर सम कमेटी जिन्होंने कुछ रूल्स और गाइडलाइन बनाई। ठीक है, तो जीईएसी नाम याद रखना है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी सेटअप बाय इंडियन गवर्नमेंट व्हिच विल मेक डिसीजंस रिगार्डिंग वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च एंड सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीएम ऑर्गेनिज्म फॉर द पब्लिक सर्विस। कि ये जो आप जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना रहे हो, क्रॉप बना रहे हो, वो कैसे यूज करना है, कैसे करना है, डिसीजन वो लेंगे। ठीक है, वो कमेटी डिसाइड करेगी। अब पेटेंट इज द राइट ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट, एक पेटेंट दिया जाता है जो कि राइट है, गवर्नमेंट देती है जिस किसी ने इन्वेंट किया उसको, इन्वेंटर को, टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम द कमर्शियल यूज ऑफ हिज इन्वेंशन। अगर मैंने कुछ इन्वेंशन किया तो उसके लिए मुझे पेटेंट मिल जाएगा कि विदाउट माय परमिशन कोई भी उसे यूज नहीं कर सकता है। Patent granted for biological entities for product derived from them, these patents are called the biopatents। क्या बोलते हैं इन राइट्स को? बायोपेटेंट बोलते हैं। 27 documented varieties of basmatis are grown in India। ठीक है, तो इसका बायोपेटेंट किसको मिल गया? इंडिया को। बायोपायरेसी क्या होता है आपका? Biopiracy is the term used to refer the use, exploit or patent or biological resources by multinational companies and other organizations without proper authorization from the countries and people concerned
विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट, ठीक है, विदाउट परमिशन, विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट, अगर किसी ने किसी की इन्वेंशन को यूज कर लिया किसी भी पर्पस के लिए, तो दैट इज नोन एज बायोपायरेसी, ठीक है। तो बायो पेटेंट और बायोपायरेसी दो आपकी चीजें हैं जो आपको इस चैप्टर में देखनी है। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज सेशन, होप यू लाइक दिस सेशन, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, थैंक यू। KP Classes. Dedicated to excellence.